हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेबनिक चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं इसका मतलब क्या है एंड जो बेसिक चीज़ें पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे अपने चैप्टर का नींव। क्या? अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। अब इस अर्थमेटिक प्रोजेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एपी। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहेंगे? एपी। अब देखो अर्थमेटिक प्रोजेक्शन का मीन्स क्या है। एंड अर्थमेटिक प्रोजेक्शन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। देखो क्या मीन्स है इसका। एन अर्थमेटिक प्रोजेक्शन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये नंबर की एक लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जिसमें अगर मान लो कोई एक नंबर है, जैसे मान लो 3 है, उसमें जो अगला नंबर है वो कोई फिक्स नंबर को ऐड करने पर आएगा। ठीक है, जैसे 3 है, 6, 9, 12, 15, 18, राइट। मान लो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। तो हर एक में हम क्या कर रहे हैं? 3 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, हर एक में क्या कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर को अर्थमेटिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें बेसिक जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं उनका क्या मतलब है। जैसे अगर हम यहाँ पर ए यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 3 क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है, तो ए क्या हो गया हमारा? इक्वल्स टू 3 हो गया। ओके, डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 का डिफरेंस है, तो डी क्या हो गया? डी भी 3 हो गया। इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, देन डी इक्वल्स टू 3 हो गया। ए एन क्या होता है? ए एन, इसको तो या ए एन बोल लो या एल बोल लो, ठीक है, मर्जी है। ए एन मतलब होता है लास्ट टर्म। इसकी जो ये कहीं भी एंड हो रहा होगा वो लास्ट टर्म क्या कहलाएगी? ए। ओके, ये हो गया हमारी लास्ट टर्म, ये होगी फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म। देन आता है एस एन। एस एन क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म या सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मैंने 12 बोला, तो ये कौन सी टर्म है? ये तो फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 12 हमारी कौन सी है? फोर्थ टर्म है ये 12। तो एन का क्या आ जाएगा हमारा? 4। और एस एन क्या आएगा? ये आएगा इन चारों टर्म का सम, क्या हो जाएगा? एस एन। ओके, तो अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर हमें निकालना होगा इन्हें तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि ए एन हमसे पूछा होगा इसकी लास्ट टर्म, जैसे हमें ये ए पी दे दी एंड देन क्या बोला इसकी लास्ट टर्म निकालो, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये क्या लगाना पड़ेगा हमें? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए क्या हमारे पास? फर्स्ट टर्म, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म,
डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। देन क्या आ जाएगा हमारा लास्ट टर्म। ओके, एस एन क्या होता है, एस एन बोलेंगे सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। हमें यहाँ पे क्या बोल देंगे, एन का नंबर दे देंगे। जैसे ये यहाँ पे एन का नंबर कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए 3 हो सकता है, 4, 5, 6, ठीक है, जितनी बड़ी ए पी है उतना हो सकता है। या बीच में जैसे ए पी तो बहुत बड़ी है बट हमें बोलते हैं कि 7 टर्म्स का निकाल दो सिर्फ सम, ठीक है। तो वो अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल देंगे, एस एन निकाल देंगे, ठीक है। एंड अगर हमें बोला होगा कि जो सारी टर्म्स हैं, जैसे मान लो ये ए पी है, इसकी सारी टर्म्स का सम निकालो, तो उसके लिए एस एन का एक दूसरा फॉर्मूला है, पहली टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को प्लस करना है, बाहर क्या आएगा n/2। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पर उसका हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डी निकालने के लिए सिंपली हमें पता है, देखो अगर हमें इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना था तो हमने क्या किया, इस वाली टर्म में से ये माइनस कर दिया तो हमें पता चला ना कितने का डिफरेंस है, राइट। तो वही हम करेंगे a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का माइनस करने पर जो हमारा आंसर आएगा, डिफरेंस जो है उन दोनों का, वो क्या है, डी के इक्वल। ओके, अब देखो और चीज़ें, जैसे कि हमें एक ए पी दे दी, जैसे 5, 10, 15, 20 एंड ये जा रही है, ठीक है, और बढ़िया। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ पर जाकर एंड हो रही है, राइट, हमें नहीं पता, तो हम इसका नाम क्या है बोलेंगे, इनफिनाइट ए पी। ओके, बट जहाँ पे हमें पता है कि वो कहाँ पे एंड हो रही है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। ये तो हमें पता है ये 10 पर एंड हो जा रही है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट ए पी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट ए पी होगा इनफाइनाइट ए पी, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा अर्थमेटिक प्रोजेक्शन था, ठीक है, तो उसके बाद उसकी हमने डेफिनेशन देखी कि डेफिनेशन क्या थी उसकी, एन अर्थमेटिक प्रोजेक्शन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड करने में विद द पॉजिटिव टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। वैसे ही अगर हमें कॉमन डिफरेंस बताना होगा, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो उसको कैसे बता सकते हो, द फिक्स नंबर कॉल्ड दी कॉमन डिफरेंस, उस फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ऑफ द एपी के उस नंबर को, इस फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। जिससे क्या होता है, हमारी एपी फॉर्म होती है फिक्स नंबर से ऐड करने पे, तो उस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। वो फिक्स नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे, जैसे यहाँ पे 2 है, 2, 2, 2, ठीक है। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 करोगे अगर d निकालने के लिए, तो क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो यह क्या हमारी एपी भी है और कॉमन डिफरेंस इनका ज़ीरो भी है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर इसका डी क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में कैसा होगा, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 9, 6, 3 एंड ये आगे चलता गया, ठीक है। तो ये हमारी ये पी है, ठीक है। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखो, a2 में से ही हमेशा ये माइनस a1 माइनस करोगे d के लिए, तो है ना, तो d के लिए क्या करोगे, 6 माइनस 9, तो d क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो यहाँ पे भी ये ए पी फॉर्म हो रहा है, देन यहाँ पे d क्या है, नेगेटिव है।
ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये नहीं है कि जो हमारी ए पी है पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 0 भी हो सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।